बिहार में 21,000 करोड़ की लागत से सड़क और पुल बनाए जाएंगे, लेकिन इस परियोजना के लिए सरकार बैंकों से कर्ज लेगी। सरकार इस कर्ज को आने वाले वर्षों में चुकाएगी और इसके लिए सड़कों व पुलों से टैक्स के जरिए राशि जुटाई जा रही है। यानी सरकार का जो कर्ज है अब बिहार की जनता उसे चुकाएगी टैक्स के नाम पर। पहले ही कई तरह के टैक्सेस बिहार सरकार लागू कर चुकी है और अब ये नया चीज। इधर बिहार सरकार पहले ही कई योजना और परियोजनाओं के लिए बड़े स्तर पर ऋण ले चुकी है। अब राज्य पर कुल कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार का कहना है कि ये कर्ज विकास के कार्यों के लिए लिया जा रहा है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि चुनावी घोषणाओं और मुफ्त योजनाओं का वित्तीय बोझ अब जनता पर पड़ने वाला है। बिहार सरकार पहले ही कई तरह के लोन लेकर राज्य का कर्ज का बोझ बढ़ा चुकी है। अब इस कर्ज की भरपाई टैक्स और अन्य राजस्व स्रोतों से की जाएगी। बिहार पर कुल कर्ज लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। अब हम आपको बताएंगे कि एनडीए सरकार ने अब तक किन किन योजनाओं के लिए ऋण लेने का फैसला किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2026-27, जिसमें सम्राट चौधरी की सरकार ने अब तक 3,47,589 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इसमें 61,09,339.48 करोड़ रुपए ऋण लेने का प्रावधान था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे लगभग 72,903 करोड़ रुपए का ऋण लेने का फैसला किया, ताकि चुनावी घोषणाओं और विकास योजनाओं पर काम आगे बढ़ाया जा सके। साल दर साल बिहार पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। बिहार सरकार बाजार में 64,000 करोड़ रुपए का ऋण लेगी। यह राशि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के माध्यम से मिलेगी। फिलहाल 12,000 करोड़ रुपए आरबीआई से लेने की तैयारी में है। शेष राशि विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और सिडबी और नाबार्ड जैसी वित्तीय संस्थाओं से केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के तहत विकास योजनाओं के लिए कर्ज लिए जा रहे हैं। राज्य की आबादी लगभग 13,000 करोड़ माने तो प्रति व्यक्ति कर्ज का अनुमान लगभग 27 से 31,000 रुपए के बीच बैठता है। इसके अलावा रोड टैक्स और अन्य टैक्स भी अलग से वसूले जा रहे हैं। यानी कि एक व्यक्ति को अब सालाना 27 से 31,000 रुपए कर्ज देने पड़ेंगे। अगर रोड टैक्स और तमाम जो चीज़ों के टैक्स हैं, गाड़ी खरीदने से लेकर के इन टैक्सों को अगर जोड़ दिया जाए तो प्रति व्यक्ति 1 लाख सालाना आपको टैक्स जुटाना है। अब बात करते हैं कौन कौन सी योजनाओं पर ली गई थी। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने कई बड़ी कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। जानकारों का कहना है कि योजनाओं के कारण राज्य की वित्तीय स्थिति का दबाव बढ़ गया है। बड़े प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए सरकार को लगातार लोन लेना पड़ रहा है। हर साल बड़ी राशि केवल ब्याज चुकाने में खर्च हो जा रही है। बढ़ते कर्ज के कारण राजकीय घाटा भी बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की योजना पर सरकार को 15,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करना पड़ रहा है। आने वाले समय में यह राशि बढ़कर लगभग 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपए देने की तैयारी भी चल रही है, जिसके लिए 10,000 रुपए से अधिक की अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। सरकार को भविष्य में तीसरी, चौथी और 5वीं किस्त भी जारी करनी होगी, जिसके लिए भी हजारों करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 रुपए से बढ़ाकर 1,100 रुपए किए जाने के बाद सरकार को हर महीने लगभग 1,100 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं। इस योजना पर सालाना 13,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का अनुमान है। 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के कारण भी सरकार पर इस वर्ष लगभग 23,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ आने का अनुमान है। सरकार ने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि की घोषणा भी की है, जिसके लिए भी बड़ी धनराशि की आवश्यकता होगी। हाल ही में कैबिनेट ने 72,901 करोड़ रुपए का ऋण लेने को मंजूरी दी है। ग्रामीण विकास विभाग, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग अपनी अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण लेने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते ऋण के कारण बिहार पर देनदारी भी लगातार बढ़ रही है। सम्राट चौधरी सरकार द्वारा 72,901
1 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण लेने के फैसले से राज्य का कुल कर्ज और बढ़ जाएगा। पिछले 15 वर्षों में बिहार पर कर्ज का बोझ लगातार 7 गुना बढ़ चुका है। वर्ष 2025-26 में बिहार सरकार ने करीब 55,737 करोड़ रुपए का लोन लिया था, जबकि इस वर्ष उससे लगभग 17,000 करोड़ रुपए अधिक कर्ज लेने की योजना है। अनुमान है कि बिहार पर कुल देनदारी 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। इसका असर ब्याज भुगतान पर पड़ेगा, क्योंकि हर साल हजारों करोड़ रुपए केवल ऋण के ब्याज में खर्च किए जाएंगे। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अन्य विपक्षी नेताओं का दावा है कि सरकार का खजाना खाली हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनके मंत्री कहते हैं कि खजाना खाली नहीं है। डिप्टी सीएम वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बीते ही दिनों कहा था कि सरकार हर साल जरूरत के अनुसार ऋण लेती है। विश्व बैंक और आरबीआई जैसी संस्थाएं इसी उद्देश्य से बनी है कि बिहार सरकार केंद्र द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर ही ऋण लेती है। वहीं ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का भी कहना है कि विकास कार्यों के लिए सरकार को ऋण लेना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहले भी विश्व बैंक से ऋण लेकर जीविका जैसी योजनाएं शुरू की गई थी और आगे भी आवश्यकता के अनुसार विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं से ऋण लिया जाएगा। तो इस तरीके से और इन ऋण को चुकाने के लिए अब जनता को ही झेलना पड़ सकता है। किन योजनाओं के लिए ऋण लिया जाएगा वो भी जान लीजिए। तो पटना मेट्रो परियोजना के लिए सरकार जापान की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी JICA से 5,500 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में JICA की टीम बिहार का दौरा कर परियोजना का निरीक्षण भी कर चुकी है। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और अन्य शहरों के भी भविष्य में मेट्रो परियोजनाओं पर काम किया जाना है, जिसके लिए भी सरकार को ऋण लेना होगा। सरकार का लक्ष्य है कि बिहार के सुदूर इलाकों से 4 घंटे के भीतर पटना पहुंचने की सुविधा विकसित की जाए। इसके लिए बड़े पुल, एक्सप्रेसवे और कई सड़क परियोजनाओं पर काम किया जाए। रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लगभग 15,000 करोड़ रुपए और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करीब 6,000 करोड़ रुपए का ऋण लेने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्रोग्राम के लिए 4,000 करोड़ रुपए और आजीविका योजना के लिए 1,937 करोड़ रुपए ऋण लेने की योजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को रोजगार के लिए 2 लाख रुपए तक की सहायता देने की घोषणा की गई है। फिलहाल दूसरी किस्त के रूप में 20,000 रुपए लाखों महिलाओं को दिए जाने हैं, जिसके लिए भी सरकार को बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। इसके लिए भी ऋण लेने की तैयारी की जा रही है और इसके अलावा 2100 करोड़ रुपया जो है वो भी लिया जा रहा है और शानदार सड़कें और पुल बनाने के लिए भी ये ऋण लिए जा रहे हैं। यानी कि ये तमाम जो प्रक्रिया है, तमाम जो ऋण है, तमाम जो कर्ज है, वो लेकर सरकार आपसे टैक्स वसूली के नाम पर उन कर्ज को चुकाने जा रही है। तो ये पूरी खबर हम आपको बता रहे थे कि सरकार कितने हजार करोड़ रुपए का अब तक लोन ले चुकी है। इसके अलावा प्रति व्यक्ति देखा जाए तो सालाना 1 लाख के करीब में ये पूरा लोन कहीं ना कहीं चुकाया जाएगा। जो कई तरह के पुल बनाए जा रहे हैं उसमें 6,000 करोड़ रुपए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम को मिलेंगे। पथ निर्माण विभाग से ऋण से जुड़ी सभी शर्तों, दिशा निर्देशों अधिकारियों को जारी कर दिया गया है। सरकार इस ऋण को 25 वर्षों के किस्त के माध्यम से चुकाएगी। कर्ज की अदायगी के लिए बिहार पथ उपयोगकर्ता शुल्क नियमावली 2026 के तहत सड़कों और पुलों से वसूले जाने वाले टोल टैक्सों का उपयोग किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के बाद धन की कमी के कारण सड़क और पुल निर्माण की कोई भी परियोजना नहीं रुकेगी। यानी कि पहले ही सरकार ने कई तरह के टैक्स के नाम पर वसूली करने की योजना बना चुकी है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए, तमाम अपडेट आपको लगातार बिहार न्यूज़ टुडे पे मिलेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।